नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास हिंदी साहित्य की क्लास हम लोगों ने शुरू कर दी है और इसके पहले हम लोग जो सरयू बुक है उसके 2 वीडियो बना चुके हैं। यानी फर्स्ट जो चैप्टर है कबीर दास उसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोग कबीर दास जी की जो 8 साखियाँ हैं वो पढ़ चुके हैं। टोटल इस चैप्टर के अंदर 12 साखी हैं और 2 पद हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर जो 9वें नंबर की साखी है उसे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक निवेदन यही है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। यही आपका एक सहयोग है मेरे लिए। बाकी मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य की जो आपकी मंदाकिनी बुक है, सरयू बुक है और जो काव्यांग है वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ इस चैनल के ऊपर। आप विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं 9वें नंबर का जो पद है उसे हम लोग यहाँ सीखते हैं। तो देखिए 9वें नंबर का जो पद है जिसे हम कहते हैं कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, तो इसे मैं बोर्ड पर लिखता हुआ चल रहा हूँ कि 9वें नंबर पर ये कौन सा है पद। बहुत दिनन, बहुत दिनन, तो ये तो आप जानते हो दिनन का मतलब दिन हो गया। दिनन की जोवती, जोवती का मतलब है इंतजार कर रही थी, बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। बाट तुम्हारी राह राम, कि तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाट तुम्हारी राम, जोवती मतलब देख रही थी कि हे राम, हे ईश्वर, बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यानी जो जीव आत्मा है वो अपने प्रियतम परमात्मा से कह रही है कि हे प्रिय परमात्मा, हे ईश्वर, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही थी। जोवती मतलब प्रतीक्षा कर रही थी, देख रही थी। जीव तरसे तुझ मिलन को, जीव तरस गया है तुमसे मिलने के लिए। मेरा जो हृदय है, जीव का मतलब यहाँ क्या लेंगे, हृदय। तरसई, तरस गया है तुझ मिलन को, यानी तुझसे मिलने के लिए मेरा जो जीव है यानी मेरा जो हृदय है वो तरस गया है, व्यथित हो गया है तुझ मिलन को। मन नाही विश्राम, और मेरे मन में किसी तरह का विश्राम यानी कि आराम नहीं है। ना ही विश्राम, किसी तरह का जो आराम है वो मेरे मन में नहीं है। तो इस साखी के अंदर जो कवि कबीर दास जी हैं ये कहते हैं कि कोई जीव आत्मा है जो अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़प रही है। अब बेटा देखो, एक चीज़ तो आप ये जरूर समझिएगा कि कबीर दास जी जो हैं वो निर्गुण ज्ञान की काव्य धारा, जो निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होते ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज़ हैं, यानी हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। इस संसार में जब शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारी जो आत्मा है वो अपने मूल रूप में वापस विलीन हो जाती है। भाई जैसे पानी होता है, उस पानी से क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है, और जब बर्फ पिघलती है तो वापस पानी बन जाता है। इसी तरह जो जीव है वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है, यानी अपने अंश से मिलने के लिए तरसती रहती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कवि कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो जीव यानी जो आत्मा है वो अपने परमात्मा से कह रही है कि बहुत दिनों से, हे परमात्मा, बहुत दिनों से तुमसे मिलने के लिए मैं क्या कर रही थी, जोवती बाट यानी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जीव तरसे तुझ मिलन को, और मेरा हृदय जो है, हे परमात्मा, तुझसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस गया है। मन नाही विश्राम, और मेरे मन में किसी तरह का कोई विश्राम नहीं है। अर्थात कवि कबीर दास जी यहाँ इस पद के माध्यम से जो जीव आत्मा है उसकी विरह वेदना का वर्णन कर रहे हैं। इस साखी में कबीर ने जीव आत्मा की विरह वेदना का वर्णन किया है। यानी कि जो आत्मा है, जीव आत्मा है,
वह परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात तरस रही है। तो उसकी जो विरह की पीड़ा है, इस बात का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा जो है परमात्मा से कहती है कि हे प्रिय परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ, तुम्हारे आने की क्या कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ, तुम्हारे आने की क्या कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। लेकिन तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय जो है तरस रहा है और तुम्हारे विरह में मेरा मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। अर्थात मेरा हृदय अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तुमसे मिलने के लिए मेरे हृदय में आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है। इस तरह से आप यहाँ बता देंगे और जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आप बड़े आराम से जो 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं उन्हें ही आधार बनाकर आप लोग यहाँ भी व्याख्या कर सकते हैं। 3 नंबर की व्याख्या आपके एग्जाम में आती है, 3 नंबर की होती है वो। तो उसके अंदर आप सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कठिन शब्द लिखना चाहिए, उसके बाद में आप लोगों को प्रसंग लिखना चाहिए। देखिए संदर्भ और प्रसंग 2 चीज़ें होती हैं, संदर्भ और प्रसंग को मिक्स करके लिखने की आदत डाल लीजिए, यानी कि संदर्भ और प्रसंग दोनों को एक साथ लिखेगा तो उसे आप नाम दीजिए प्रसंग। और फिर लिखना कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि जो जीवात्मा है उसकी विरह वेदना का वर्णन किया है। कबीरदास जी ने जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन किया है। फिर आप लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या के अंदर क्या करना है कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी बताते हैं कि जीवात्मा अपने प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है और वह अपने प्रियतम परमात्मा से कहती है कि हे प्रियतम परमात्मा, मैं कब से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, और लेकिन जीव तरसे तुझ मिलन को, और मेरा जो हृदय है तुमसे मिलने के लिए कितना तरस रहा है, कितना तड़प रहा है, लेकिन तुम्हारी जो विरह वेदना रूपी है उसकी वजह से मेरे हृदय के अंदर बिल्कुल भी आराम नहीं है, अर्थात मैं बेचैन हूँ। इस तरह से आप यहाँ बताएंगे कि कवि ने जो जीवात्मा है उसकी विरह वेदना का वर्णन किया है। क्लियर है सभी को? अगला सुनिए भाई। अब 10वें नंबर का जो पद है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ जो है सत्संगति का महत्व का है और कुसंगति से दूर रहने का संदेश दिया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मुर्सी संग कीजिए। मुर्सी का मतलब होता है मूर्ख। मुरी से संग न कीजिए, कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। लोहा जल न तैराई, कि जो लोहा होता है वह कभी भी जल में नहीं तैर सकता, इसलिए मूर्ख लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, मूर्ख लोगों से कभी संगति नहीं करनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कदली, कदली का मतलब केला, सीप का मतलब सीपी, और भुवंग, भुवंग का मतलब होता है सर्प। मुख के मुख में एक बूंद, तीहू बही, भाई, भाई का मतलब होता है परिणाम। इस भाई शब्द का अर्थ क्या है, भाई मतलब परिणाम, मुरिस मतलब मूर्ख, तिराई मतलब तैरता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये वाला जो पद आ रहा है इसका अर्थ आप लोग पहले पढ़ चुके हो अनिवार्य हिंदी के अंदर। आपने रहीमदास जी का एक पद पढ़ा होगा, मतलब स्वाति नक्षत्र के समय जब बारिश का पानी होता है वह पानी एक होता है लेकिन उसके 3 गुण होते हैं, कदली, सीप, भुजंग, मुख।
स्वाति नक्षत्र के समय जब पानी होता है तो जैसे कदली मतलब केला, और केले के मुख पर जब वो पानी पड़ता है तो उससे कपूर बनती है, और सीपी के मुख पर पड़ता है तो मोती बनते हैं, और जो भुवंग यानी कि ये जो भुवंग लिखा है इसका मतलब सांप हो गया, और सांप के मुख पर वो पानी की बूंद पड़ती है तो उससे जहर बनता है। तो जैसी संगत कीजिए तेसोई फल दीन। याद आ रहा है आप लोगों को? स्वाति नक्षत्र के समय पानी 1 गुण 3, कदली सीप भुजंग, ठीक है ना, जैसी संगत कीजिए तेसोई फल दीन। यानी यहाँ पर संगत का महत्व बताया है कि हमें कुसंगति से, बुरी संगत से दूर रहना चाहिए और अच्छी संगत में हमें रहना चाहिए। कि स्वाति नक्षत्र के समय जब बारिश होती है तो वह पानी का गुण एक ही है, वो पानी एक ही है, किंतु जब वह पानी केले के मुख पर पड़ता है तो कपूर बनता है, और जब सीपी के मुख पर पड़ता है तो उससे मोती बनता है, और सांप के मुख पर पड़ता है तो उससे जहर बनता है। मूर्ख संग ना कीजिए, इसलिए मूर्ख लोगों के साथ में कभी भी संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोहा जल न तिराई, क्योंकि जो लोहा होता है वो कभी भी जल में तैरता नहीं है। लोहे को जब पानी में डालोगे तो वो लोहा पानी के अंदर चला जाएगा। उसी तरह अगर हम मूर्ख लोगों के साथ संगत करेंगे तो उससे हमारे जीवन में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, हमारा जीवन हमेशा अवनति की ओर ही जाएगा, हम अपने जीवन में कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। इसलिए मूर्ख लोगों के साथ संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मूर्खता से कभी ना कभी हमें किसी संकट में डाल अवश्य देगा। समझ में है ना? तो यहाँ पर कवि ने जो सत्संगति का महत्व बताया गया है इस साखी में सत्संगति का महत्व बताते हुए कुसंगति से दूर रहने का संदेश दिया है। कुसंगति से दूर रहने का संदेश दिया है। क्लियर है? इस साखी के अंदर सत्संगति का महत्व बताया है और कुसंगत से दूर रहना चाहिए, बुरी संगत से हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। 11वें नंबर का जो पद है इसके बारे में, यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल। अब ये सेवल का फूल जो होता है ना, इसकी क्या विशेषता होती है? ये 4-5 दिन तक खिलता है और फिर मुरझा जाता है। और इसी प्रकार ये सांसारिक जीवन है। इस सांसारिक जीवन में कुछ दिनों के लिए हमारा ये शरीर, ये जिंदगी दिखाई देती है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से बात लिखता है ये। दिन 10 के व्यवहारे कऊ झूठे रंग न भूली, झूठे रंग न भूली। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कवि ने संसार की तुलना किससे की है? तो कवि ने संसार की तुलना सेवल के फूल के साथ की है। किसके साथ की है? सेवल के फूल के साथ की है। और इस सेवल के फूल की क्या विशेषता होती है कि ये 4-5 दिन तक खिलता है और उसके बाद ये मुरझा जाता है। उसी तरह मनुष्य का ये सांसारिक जीवन है जो कुछ दिनों के लिए, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं 10 दिन 10 के व्यवहार कऊ, यानी 10 दिन का व्यवहार है, यानी कि कुछ समय का ये हमारा सांसारिक शरीर है और
फिर ये नष्ट हो जाता है। हम किस बात का अहंकार करते हैं, किस लिए हम मोह माया में, विषय वासनाओं में लिप्त रह करके और अपने जीवन को हम व्यर्थ में ही बर्बाद कर देते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को ये बात बताई है बच्चों कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, मत होइए, क्योंकि आपने अपनी जीवन की कीमत पहचानी नहीं है। अरे हमें ये जो शरीर मिला है ये बहुत कीमती है, और इस शरीर को, इस जीवन को किसी ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो, भला हो। मैंने करीब 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और जीवन में जो किताबें पढ़ते हैं कहते हैं कि उनका प्रभाव जीवन में आ जाता है। तो मैं ऐसा मानने लगा हूँ अपने आप में कि मेरे अंदर इन किताबों का ये प्रभाव है, और अपने कैरेक्टर में, चरित्र में ये चीज़ें मैं लाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी के कितने भी संघर्षों में, दुखों में भी मैं खुश रहूँ। मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ और हंसी मजाक करना मेरा स्वभाव है। ये मेरे चरित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है। मैं हर किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ, और मैंने अपनी इस ज़िंदगी का एक लक्ष्य बना रखा है कि कैसे मैं लोगों के काम आ सकता हूँ। और इसी सोच को ध्यान में रख करके यहाँ एक माध्यम मिला, एक मंच मिला, ताकि इस कोरोना काल के अंदर लाखों विद्यार्थियों तक मेरे जो शिक्षा है वो पहुँच सके, वो पढ़ सकें। आप ये कह सकते हो साहब आप तो यूट्यूब से पैसा कमाना चाह रहे हो इसलिए पढ़ा रहे हो। सही है, अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति काम करता ही है, लेकिन वही एक उद्देश्य नहीं है मेरा पैसा कमाना। मैं हमेशा अपने इस चैनल के ऊपर सभी चीज़ों को निःशुल्क रूप में आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवाऊँगा। आगे चलकर कंपटीशन तैयारी भी करोगे आप लोग, तो आप लोग बिल्कुल निःशुल्क पढ़िएगा, एक विश्वास के साथ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जो मुझे पैसे कमाने होंगे वो अपना आप यूट्यूब दे देगा, लेकिन एक जीवन के अंदर खुशी भी मिलनी चाहिए। कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, कितने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कितना आनंद का माहौल होता है। तो कहने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को किसी ऐसे कार्य में लगाओ, किसी ऐसे काम में लगाओ जिससे कि आप अपने जीवन में कभी उदास ना हो, कभी दुखी मत हो। अरे भगवान ने तो ऐसे ऐसे लोग बनाए इस धरती के ऊपर जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो बिल्कुल अपाहिज हैं, जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, वो भी तो लोग खुश रहते हैं। और हमारे पास तो ज़िंदगी में सब कुछ है। तो ये जो पद आ रहा है ये इसी चीज़ का है कि हमारा ये जो सांसारिक जीवन है एक सेमल के फूल के समान है। पता नहीं ये शरीर, ये जीवन कब मुरझा जाए। तो इस जीवन के अंदर हमें विषय आसक्ति या मोह माया में ना पड़ करके और ईश्वर की भक्ति या ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए झूठे रंग में, यानी कि संसार का जो झूठा रंग में उससे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो कुछ दिनों का है। तो कवि ने यहाँ इस संसार की जो नश्वरता है उसकी ओर संकेत किया है। इस साखी में कबीर ने संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया है। यानी ये संसार जो है नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। जैसे सैमल का फूल है वैसे ही यह संसार है। दिन 10 के व्यवहार कऊ, 10 दिन है व्यवहार करने के लिए, अच्छा करो बुरा करो सब आपके ऊपर निर्भर है। झूठे रंग न भूले, झूठे रंग के अंदर इस संसार की मोह माया को देखकर आप परमात्मा को मत भूलो। यानी संसार के जो विषय वासनाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनको देख करके ईश्वर के अस्तित्व को मत भूलो। देखिए, मैं आप लोगों से ये हमेशा कहूँगा कि हमें कर्म जरूर करने चाहिए, क्योंकि कर्म करना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जीवन में कभी भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानना चाहिए, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। हमेशा
जीवन में कुछ नया करने की सोचो। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को लक्ष्य नहीं दोगे, टारगेट नहीं दोगे, आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी बोरियत फील होगी। ये ध्यान रख लेना। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एक आनंद के साथ, खुशी के साथ हम ज़िंदगी जिए, तो अपने जीवन में टारगेट लाओ। रोज़ रोज़ अपने आप को एक नया टारगेट दो, एक लक्ष्य दो कि आज मैं अपने जीवन में ये करूँगा, आज का दिन, आज का पल मैं कैसे आनंद में बिताऊं, कैसे व्यतीत करूं, ये हर पल हमें सोचना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं झूठे रंग न भूलिए, कि ये जो झूठी जो विषय वासनाएं हैं या इस संसार का जो सुख वैभव, इसे देख करके ईश्वर को मत भूलो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। जिन घरों के अंदर कभी कभी भजन कीर्तन होते थे, संगीत बजते थे, आज वो घर खंडर हो गए हैं, वहां रोने वाला भी कोई नहीं है। तो बड़े बड़े घरों को देखकर, अपने रुपये पैसे, अपनी धन वैभव को देख करके कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार पता नहीं कितने दिन का है, 10 दिन का है। जैसे सैमल का फूल 2-4 दिन के लिए खिलता है और फिर वो मुरझा जाता है, उसी तरह ये संसार भी नश्वर है, ये 10 दिन का व्यवहार है। कुछ दिन ये जीवन आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये संसार से आप समाप्त हो जाओगे, ये शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस संसार की विषय वासनाओं को देखकर, अपने सुख वैभव को देखकर परमात्मा के अस्तित्व को, ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो ये इस तरह से आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, पूरा ढंग से आपको याद हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर साखियों के अंदर 12 नंबर की जो साखी आ रही है, लास्ट है इसके अंदर, और ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैं आपकी बता देता हूं। मासी, मासी का मतलब है मक्खी। गुड़ में गड़ी रही, पंच, पंच का मतलब होता है पंख, रही लपटाए, ताली पीटई। अब चाहे ताली पीटो या सिर धुनो, मीठे बोई माई। ठीक है, मीठे बोई माई, मीठे के अंदर लिपट गई है। अब देखिए, मक्खी जो है मीठे के लालच में, और मक्खी जो है गुड़ में लिपट गई। मक्खी को मीठा पसंद है ना, और मक्खी मीठे के लालच में, मिठास के लालच में, और गुड़ में जाकर के गड़ गई। पंख रही लपटाई, अब पंखों को खूब झटपटा रही है, लेकिन उन पंखों के अंदर क्या लग गई? मिठास, चिपक गई चाशनी से। अब वो पंख जो है सुलझ नहीं पा रहे हैं। अब वो पंखों को लपटा रहे हैं, यानी पंखों को सुलझाने के लिए चाहे वो खूब ताली पीटे, सिर धुने, लेकिन वह उस मीठे बोई माई, उस मीठे में ही पड़ी रहेगी, उस मीठे से बाहर नहीं आ सकती। तो यहां पर ये जो मीठे बोई माई दे रखा है, इसका मतलब है सांसारिक विषय आसक्ति, सांसारिक विषय वासनाएं, मोह माया। यानी ये जो संसारी जीव है, मैं तुम हम सब इस संसार में आ गए। इस संसार के अंदर हमें इस संसार के सुख साधनों की ऐसी मिठास लग गई है कि हम चाहकर के भी इन संसार के बंधनों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, इस मोह माया से दूर नहीं हो पा रहे हैं। चाहे कितना भी सिर धुने, कितनी भी ताली पीटें, लेकिन
इस विषय वासना से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं। इसी विषय वासना के अंदर हम लिप्त रहते हैं, मोह माया में डूबे रहते हैं। तो कवि कबीरदास जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार जो व्यक्ति विषय वासनाओं में डूब जाता है, लिप्त हो जाता है, तो वह कितनी भी कोशिश करता है लेकिन वह इस संसार की मोह माया विषय वासना से दूर नहीं हो पाता है। उसी तरह जैसे जो मक्खी है, एक बार गुड़ में मीठे के लालच में अगर वो चली जाती है तो फिर वह उस मिठास में ही उलझ कर रह जाती है। उस मिठास से दूर होने के लिए वो कितनी भी ताली पीटती है, सिर धूनते हैं, लेकिन वह उस मिठास से दूर नहीं हो पाती है। समझ में आई बच्चों? आगे सुनिए। तो देखिए यहाँ जो कवि कबीरदास जी हैं, इसमें आसक्ति और कुसंगति से बचने के लिए एक संदेश दिया है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मक्खी जो है मीठे के लोभ में गुड़ में धंस गई और उसके पंख उसमें लिपट गए। उससे छुटकारा पाने के लिए ताली पीटती है, सिर धुनती है, पर उससे छूटकर उड़ नहीं पाती है। यानी कि मीठे ने उसे नष्ट कर दिया। यहां पर जो मीठे बोई शब्द है, यह सांसारिक विषय आसक्ति का प्रतीक है। इससे जीव बंधनग्रस्त यानी कि मोह माया में पड़ जाता है। इस तरह यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। इस साखी में कबीर ने आसक्ति एवं कुसंगति की ओर संकेत किया है। यानी जो व्यक्ति बुरी संगतों में पड़ जाता है तो वह लाख कोशिश करता है लेकिन उस संगत से बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि कभी हम बुरी संगतों में ना पड़े। वो बुरी संगतें हमें ऐसे अपनी ओर खींच लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है कि कब हम एक बुरे इंसान बन गए। इसलिए कभी भी हमें बुरी संगत नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि उसका जो लालच होता है बहुत मीठा होता है और वो मिठास हमें उसी तरह खींच लेती है जैसे मक्खी को मीठा अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना? और वो मीठा उस मक्खी को नष्ट कर देता है। उसी तरह ये जो बुरी संगत है, यह संसार की जो विषय आसक्ति है, यह हमें नष्ट कर देती है। अरे कितनी सी जिंदगी है, कितने सारे बंधन लगाओगे जिंदगी के अंदर। अरे आज़ाद पंछी की तरह जीवन जियो, अपने जीवन को एक ऐसा रंग दो कि दुनिया याद करे। क्यों हम किसी के बंधनों में पड़ रहे हैं? कोई किसी रिलेशन में पड़ जाता है, कोई किसी चक्कर में पड़ जाता है। अरे अपना कैरियर बनाओ बढ़िया सा तरीके से और इस जीवन को लगा दो समाज के नाम, मज़े आ जाएं ज़िंदगी के। तो कहने का मतलब है कि ये सारी बातें आप लोगों को सीखने को मिल रही है यहाँ इस पाठ में। और कबीरदास जी तो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, तो वो तो यही बात समझाएंगे हमें कि सृष्टि के कण कण में राम है, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। ये शरीर नश्वर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। हमारी जो जीव है अंदर, वह अपनी आत्मा से मिलने के लिए तड़पता रहता है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि हर पल हमारे ऊपर मौत का शिकंजा लगा रहता है। पल भर का किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं है कि कब उसे मौत आ जाए। लेकिन हम प्लानिंग कैसे करते हैं? भविष्य की करते हैं। रात को व्यक्ति सोते हैं, अलार्म लगाते हैं कि सुबह उठूंगा और मैं घूमने जाऊंगा, पता ही नहीं रात रात में लुढ़क लिया। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है बच्चों। ठीक है? तो यहाँ ये साखियाँ तो कंप्लीट हो गई हैं। देखिए अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को अब ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना जा रहा हूँ। अब इसमें 2 पद हैं, वो 2 पद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा समय ना लगे। बाकी मैं इनके जो व्याख्या करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक व्याख्या करके ज़रूर बताऊँगा। तो जुड़े रहिए आप लोग, इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।